बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलाइड कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज में आप सब तुलबा को खुशामदीद। उम्मीद है आप सब तुलबा खैरियत से होंगे। बायोकेमिस्ट्री में आज हमारा लेक्चर नंबर 38 है और हम वाइटामिन चैप्टर नंबर 3 वाइटामिन डिस्कस कर रहे हैं। आज के टॉपिक में हम वाइटामिन B1 थायामीन इसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम फैट सॉल्युबल वाइटामिन जो है उनको डिस्कस कर चुके हैं कि वो वाले वाइटामिन जो कि फैट्स के अंदर, लिपिड्स के अंदर सॉल्युबल होते हैं और वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, डिज़ोल्व नहीं होते, उनको हमने जो है डिस्कस किया था, जिनमें वाइटामिन ए था, वाइटामिन डी, वाइटामिन ई एंड वाइटामिन के। सो दीज 4 vitamins are the fat soluble vitamin। अब जो है हम वाटर soluble vitamin जो है उनको डिस्कस करेंगे। उसमें जो आज हम विटामिन बी यानी थायामीन जो है डिस्कस करेंगे, ये वाटर soluble vitamin है। तो आज से जितने भी लेक्चर 38 से जो नेक्स्ट ऑनवर्ड वाइटामिन जो हम डिस्कस करेंगे वो सारे जो हैं वो वाटर soluble vitamin होंगे। वाइटामिन B1 थायामीन। सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड थायामीन और एंटी बेरिबरी। अब ये वाइटामिन B1 जो है इसका दूसरा नाम जो है वो थायामीन है। इसको थायामीन भी कहते हैं और एंटी बेरिबरी भी कहते हैं। अब ये जो बेरिबरी है ये क्या चीज़ है, ये कौन सी डिजीज़ है? बेरिबरी जो है एक्सट्रीम वीकनेस एंड नर्व डैमेजिंग। जो एक्सट्रीम वीकनेस होती है और नर्व डैमेज होता है उसको कहते हैं बेरिबरी, जिसमें हमारी जो मसल वीकनेस हो जाती है, हमें एक्सट्रीमली जो है बॉडी जो है वो फटीग की कंडीशन में होती है, थकावट में होती है, नर्व्स जो होती हैं वो डैमेज हो रही होती हैं, बॉडी जो है वो बिल्कुल कमज़ोर हो चुके होती है। तो ये सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 या थायामीन की वजह से होता है। ठीक है, एक्सट्रीम वीकनेस ऑफ द बॉडी एंड नर्व डैमेजिंग इज कॉल्ड बेरिबरी डिजीज। ये नर्व जो होती हैं हमारी, जो दिमाग से पैगाम लेके आती हैं, जो तारें होती हैं जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर मौजूद होती है, जो नर्व से, जो दिमाग से जो है वो पूरी बॉडी के अंदर पैगाम को लेकर जाती हैं, वो उन्हें नर्व्स कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। अब उन नर्व्स का डैमेज होना या बॉडी का जो है वीक हो जाना, मसल्स के अंदर जो है स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाना, ये ड्यू टू विटामिन B डेफिशिएंसी, उसको कहते हैं बेरिबरी। तो ये इस बेरिबरी को ख़त्म करने के लिए एज अ एंटी बेरिबरी जो है हम विटामिन B यूज़ करते हैं, इसलिए इसको एंटी बेरिबरी भी कहते हैं। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। अब ये विटामिन जो है विटामिन B कम्प्लेक्स, जिसमें विटामिन B1, विटामिन B12, B6, B5, B9, ये जितने विटामिन B जो है तो ये सारे जो हैं ये वाटर सॉल्युबल हैं एंड अल्कोहल, और अल्कोहल के अंदर भी ये सॉल्युबल है, लेकिन फैट के अंदर ये इनसॉल्युबल हैं। फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम राइस ब्रेन इन 1923 बाय जॉनसन एंड डोनेट। ये विटामिन B1 जो है या थायामीन है, ये वाटर के अंदर और अल्कोहल के अंदर सॉल्युबल है। और दूसरा, इसको राइस जो, ये जो चावल का जो भूसा होता है, उसकी जो चौकर होती है, उसका जो छिलका होता है, उस छिलके से जो है इसको 1923 में सबसे पहले 2 साइंटिस्ट हैं, जॉनसन एंड डोनेट, इन दोनों ने जो है इसको सेपरेट किया था, अलहदा किया था। इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर हैविंग यीस्ट ऑर्डर। अब ये जो विटामिन B1 है, विटामिन B1 जो है ये क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में होता है, यानी ये क्रिस्टल की तरह का, जिस तरह क्रिस्टल्स होते हैं, छोटे छोटे जो है टुकड़े होते हैं, जिस तरह शुगर होती है, शुगर के क्रिस्टल बने होते हैं, तो उस शुगर की तरह के ये इसका पाउडर होता है, हैविंग यीस्ट ऑर्डर। अब यीस्ट मैंने आपको बताया था कि यीस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगस
दैट हैज़ सिंगल न्यूक्लियस। अब ये फंगस की तरह होती है, ये जो फफूंदी होती है, ये फफूंदी की तरह का यूनिसेलुलर जो है ये ऑर्गेनिज्म होता है। उसकी जो स्मेल होती है वो पाउडरी स्मेल जो होती है, वो बाद पर स्वीट इन टेस्ट भी होता है, ठीक है। तो उसका जो स्मेल होती है उसकी तरह की जो है इसकी जो है विटामिन B1 की थायमिन की स्मेल होती है, और ये क्रिस्टलाइन जो है ये पाउडर फॉर्म के अंदर होता है। फिर नेक्स्ट है जी, इट इज वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर हैविंग यीस्ट ऑर्डर। ठीक है, ये जिस तरह हम हनी है, शहद है, तो ये शहद की तरह की, या जो गंदम का जिस तरह टेस्ट होता है, तो उसकी तरह का जो है इसकी स्मेल होती है। और ये क्रिस्टलाइन जो है, छोटे छोटे क्रिस्टल टुकड़े बने होते हैं शिफाफ शीशे की तरह के, तो उस तरह का इसका पाउडर होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला, अब इसका विटामिन B1 का या थायमीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इस मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C12H17OS, यानी इसके अंदर कार्बन के 12, हाइड्रोजन के 17, एक ऑक्सीजन का और एक सल्फर का, ठीक है। इसके अंदर थायमीन के अंदर सल्फर भी अटैच होती है, तो इसके अंदर टोटल जो है ये 31 जो है वो मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। C12H17OS ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और इसके अंदर जो है सल्फर भी अटैच होती है। तो ये इसका जनरल इंट्रोडक्शन है कि विटामिन B1 को थायमीन भी कहते हैं। ये एंटी बेरिबरी विटामिन भी यूज़ होता है। ये वाटर के अंदर, वाटर और अल्कोहल के अंदर ये सॉल्युबल होता है। सबसे पहले 1923 में जॉनसन और डोनट ने जो है इसको सेपरेट किया था। अब हम जी इसमें रोल ऑफ विटामिन B1, अब जो बॉडी के अंदर या वैसे रोल ऑफ जो विटामिन का जो रोल है, उसका किरदार है, जो किस लिए वो अहम होता है ये विटामिन B1, वो हम डिस्कस करते हैं। थायमीन एक्ट एज को एंजाइम इन द फॉर्म ऑफ TTP, थायमीन पायरोफॉस्फेट, इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड प्रोड्यूस एनर्जी फॉर बॉडी। अब ये जो थायमीन है ये एक्ट करता है एज अ को एंजाइम। कोएंजाइम क्या होता है कि कोएंजाइम एंजाइम के साथ अटैच होकर रिएक्शन को जो है वो अच्छे तरीके से प्रोसीड करता है। कोएंजाइम बाइंड विद द एंजाइम विच विल प्रोसीड द रिएक्शन, जो कि रिएक्शन को जो है वो फर्दर प्रोसीड करवाता है। कोएंजाइम is a substance or non-protein compound binds to enzyme to catalyze the reaction, यानी रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए जो सब्सटेंस या प्रोटीन जो होती है, तो ये थायमीन जो है एज अ वो प्रोटीन या कोएंजाइम के तौर पर एक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ TTP, थायमीन पायरोफॉस्फेट, इसके अंदर फास्फेट सल्फर ग्रुप होता है। तो ये इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, यानी जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, ये शुगर है, वीट है, ये गंदम है, जो भी हम खाते हैं, तो उसकी जो मेटाबॉलिज्म होती है, उसकी जो है डाइजेशन होती है, उस डाइजेशन के अंदर जो है ये थायमीन जो है उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ये डाइजेशन में हेल्प करता है और उससे जो है हमारी बॉडी के लिए एनर्जी प्रोड्यूस होती है। कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज की जो मेटाबॉलिज्म होती है, उस मेटाबॉलिज्म के ज़रिए जो ATPs बनते हैं वो हमारी बॉडी के लिए यूज होते हैं। इट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ HCl फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी पैदा करता है, जिससे जो है हमारी डाइजेशन होती है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो कि हमारे स्टमक के अंदर होता है और डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। विटामिन B हैज़ अ वाइटल रोल इन फाइटिंग अगेंस्ट डिप्रेशन। अब विटामिन B जो है ये डिप्रेशन के एंगेज में भी इसको हम यूज़ करते हैं, यानी ये जो नफ्सियाती परेशानी वगैरह जो होती है, तो उसमें जो है विटामिन B को
यूज़ करते हैं, उसमें भी इसका अहम रोल होता है। ये डिप्रेशन को ख़त्म करता है। इट इज़ यूज़फुल इन नॉर्मल टून ऑफ हार्ट। ये हार्ट जो होता है, हमारा दिल जो है, उसकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है, यानी उसकी जो धड़कन होती है उसको नॉर्मल रखने के लिए, उसकी फंक्शनिंग को बेहतर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। थायमीन प्रोवाइड द एनर्जी टू द बॉडी एंड नर्वस सिस्टम। थायमीन जो है हमारी बॉडी को, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होता है, उसकी मेटाबॉलिज्म जो है स्पीड अप करता है, तो उसके कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म से हमें ग्लूकोज मिलती है, शुगर मिलती है, और शुगर की फर्दर मेटाबॉलिज्म से एटीपीज मिलती है जो हमारी बॉडी यूज़ करती है। तो थायमीन जो है ये हमारी बॉडी को ताकत देता है, एनर्जी देता है, हरारत देता है। एंड नर्वस सिस्टम, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, ये जो हमारा दिमाग का जो पैगाम रसानी का सिस्टम है, उसको भी ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट आल्सो हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म इन पायरेट एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। अब ये जो हमारे मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है, उनका जो सिकुड़ने का अमल है और उनके जो फैलने का अमल है, उसमें भी हेल्पफुल होता है। और मेटाबॉलिज्म ऑफ पायरेट जो है, पायरेट की मेटाबॉलिज्म में भी हेल्पफुल होता है। ये पायरेट जो है, ये देखें यहाँ पे हमें ये ग्लूकोज से जो है ये पायरिक एसिड हमें मिलता है। अब इस पायरिक एसिड से जो आगे फर्दर इसको ने डाइजेशन होनी है, या इसकी जो केमिकल रिएक्शन होना है जिससे हमें एनर्जी एटीपी मिलनी है, तो इसकी जो डाइजेशन है उसमें भी हेल्पफुल होता है। यहाँ से जो है ये ग्लूकोज C6H12O6 है, तो इस ग्लूकोज से जब पायरेट बनता है, यानी ये 6 है तो ये कार्बन 3 H4O3, तो ये दो मालिक्यूल जो हैं ये पायरेट के बन जाते हैं, यानी शुगर टूट के दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं। तो ये पायरेट की और ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म, दोनों की मेटाबॉलिज्म में ये हेल्पफुल होता है। इट आल्सो हेल्प इन मेटाबॉलिज्म ऑफ पायरेट, यानी पायरिक एसिड जो होता है C3H4O3 जो है, उसकी भी आगे जो फर्दर मेटाबॉलिज्म होती है, या वो जो टूटता है एनर्जी एटीपी के मालिक्यूल बनाता है, उसकी मेटाबॉलिज्म और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल में विटामिन बी जो है वो हेल्पफुल होता है। डेफिशिएंसी सिम्पटम, अब इसकी जो कमी होने से जो चीज़ें या जो मुख्तलिफ डिजीज़ या खामियां जो हैं वो पैदा होती हैं, अब हम उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है जी पोलीन्यूराइटिस। पोलीन्यूराइटिस होता है जी इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्व्स। ये जो हमारी पैगाम रसानी की जो तारें होती हैं पूरी बॉडी के अंदर, जो दिमाग से जो है पूरी बॉडी में जो है वो पैगाम लेके जारी होती हैं, वो जो तारें होती हैं जिनके अंदर करंट होता है, वो हमारी दिमाग से जो मैसेज लेके जारी होती हैं, उनकी जो इन्फ्लेमेशन होती है या उनका जो डैमेजिंग होती है या सूजन होती है, स्वेलिंग होती है, उसको कहते हैं पोलीन्यूराइटिस। तो वो ये विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से पोलीन्यूराइटिस होता है। बेरीब्री जो है एक्सट्रीम वीकनेस ऑफ द बॉडी एंड नर्व डैमेजिंग बेरीब्री होती है। लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख जो है ख़त्म हो जाती है। डिप्रेशन, परेशानी होती है, और जो है नफ्सियाती मसले पैदा होते हैं। एग्जॉस्शन एंड फटीग, बॉडी जो है उसमें जो है एक्सट्रीम ज़्यादा आ जाता है, जोश ज़्यादा आ जाता है, गुस्सा ज़्यादा आता है, और फटीग, थकावट बहुत ज़्यादा होती है। डिस्टर्बेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, जब विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होगी तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होता है। तो कार्बोहाइड्रेट की जो मेटाबॉलिज्म है, यानी कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेस्ट होना है, उससे जो हमें फूड मिलती है, शुगर बनती है, वो ठीक से नहीं होगा, वो प्रोसेस ठीक से नहीं होगा। तो डिस्टर्बेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, अकोमुलेशन ऑफ पायरिक एसिड इन द ब्लड। अब हमारे ब्लड के अंदर जब ये इसकी कमी होगी तो पायरिक एसिड जो है वो आगे फर्दर उसका केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, उसकी डाइजेशन नहीं होगी, और उसकी मेटाबॉलिज्म नहीं होगी। जब मेटाबॉलिज्म नहीं होगी तो हमारे ब्लड के अंदर शुगर जो है, ये ग्लूकोज हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होता है। तो जब इसका ये थायमीन जो है हमारी बॉडी के अंदर पूरा होगा, हम अच्छे तरीके से थायमीन ले रहे होंगे, डेफिशिएंसी नहीं होगी, तो ग्लूकोज खुद ब खुद इसकी डाइजेशन होगी, ये टूटेगा पायरिक एसिड में। पायरिक एसिड जो है आगे फर्दर उसकी जो है डाइजेशन होगी, और वो जो है उससे हमें ATPs मिलेगी।
तो लेकिन जब ये इसकी डेफिशिएंसी होगी तो ग्लूकोज जो है वो टूटकर पायरिक एसिड तो बना देगी, लेकिन पायरिक एसिड से फर्दर आगे जो है वो प्रोसेस नहीं होगा, उससे ग्लूकोज नहीं मिलेगी, तो वो हमारे ब्लड में जमा होना शुरू हो जाएगा, जिससे जो है हमारे प्रॉब्लम होगी। इंसोम्निया, हमारी नींद जो है वो ठीक नहीं होती, नींद ख़राब होती है। इनलार्जमेंट ऑफ हार्ट, दिल जो है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है, उसका साइज बढ़ता है। मसल एट्रोफी, मसल की डीजनरेशन होना शुरू हो जाती है, हमारे जो पट्टे हैं उनमें ख़राबी पैदा होती है, वो सेल जो हैं वो टूटते फूटते हैं, डैमेज होने लग जाते हैं। अडीमा, जो अकामुलेशन ऑफ फ्लूइड, बॉडी के अंदर जब फ्लूइड की रिटेंशन होने लग जाती है, फ्लूइड जो है बॉडी के अंदर जमा होने लग जाता है। हेडेक, सर दर्द होता है। नर्व डैमेजिंग, ठीक है, वही जो हमारी पैगाम लेके आती हैं बॉडी के अंदर, नर्व जो होती हैं, न्यूरॉन जो होते हैं, जो तारे जो होती हैं, जो पैगाम लेके जाती हैं दिमाग से पूरी बॉडी के अंदर, वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी होती है, हमारी बाकी बॉडी के अंदर भी वो पैगाम लेके जाती है, वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। हार्ट एबनॉर्मैलिटीज़ लाइक पाल्पिटेशन, हार्ट की जो दिल की जो धड़कन होती है उसके अंदर बेकायदगी आ जाती है, उसको कहते हैं पाल्पिटेशन, ठीक है। पाल्पिटेशन होने लग जाती है, दिल की जो धड़कन है वो एबनॉर्मल होती है, वो ठीक नहीं होती, वो ज़्यादा तेज़ होती है या कम, तो वो अमूमन जो है वो तेज़ हो जाती है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम जो है ये विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होती है। सोर्स क्या है? जर्म्स ऑफ द सीरियल्स, ये जितने भी हमारा अनाज है, गल्ला है, ये जौ है, ज्वार है, बाजरा वगैरह है, इनके जो बीज होते हैं उनसे हमें ये मिलता है। ब्रेन्स, ये जो छिलका वगैरह हो गया, चोकर वगैरह हो गया, ये चावलों का जो छिलका हो गया, ये चनों का जो छिलका हो गया, ये वीट का जो छिलका हो गया, या ये चावल की जो भूसी होती है, भूसा वगैरह होता है, उनसे जो है हमें हासिल होता है। एग यॉक, अंडे की जो जर्दी होती है उससे हासिल होता है। उसके अलावा जो ये मटर वगैरह जो हो गए, पीस मटर हो गए, उनसे होता है। बीन्स एंड नट्स आर गुड सोर्स ऑफ थायामीन, ये जितने भी ये बीन्स है, लोबिया या फलियां वगैरह होगी, और नट्स, ठीक है, ये खुश्क मेवाजात जो होते हैं, बादाम हो गया, अखरोट वगैरह हो गया, ये बहुत अच्छा सोर्स है थायामीन का। यीस्ट एक्सट्रैक्ट आल्सो कंटेन विटामिन B। अब ये यीस्ट जो है, ये फंगस जो होती है, इसको हम जब खुश करके इसका पाउडर जो हम ऑब्टेन करते हैं, हासिल करते हैं, उसमें भी विटामिन B जो है वो होता है काफ़ी ज़्यादा। ये कुछ सोर्स है विटामिन B1 के। अब ये डिफरेंट जो हैं, ये बीन्स पड़े हुए हैं, ये अंडा है, ये खुश्क मेवाजात है, अखरोट वगैरह, काजू वगैरह या बादाम वगैरह, तो इन चीज़ों से हमें ये हासिल होता है विटामिन B1। ये गंदम वगैरह होगी, जो ज्वार बाजरा वगैरह, उनके जो सीड्स हो गया, उनसे जो है हमें ये हासिल होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर ऑफ थायामीन यानी विटामिन B1। तो ये जो था, हमने विटामिन B1 यानी जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, थायामीन भी जिसको कहते हैं, ये आज हमने उसको डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन, बहुत बहुत शुक्रिया।